अंधे का लोटा। वो बूढ़ा अंधा बहुत देर से थाने पर बैठा था। दरोगा को इतना अवकाश नहीं था कि वह उसकी बातें सुने। नगर में दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आई थी। स्वतंत्रता के पश्चात सचमुच लोग पूर्ण स्वच्छंदता का उपयोग करने लग गए थे। हत्या, आत्महत्या और डकैती आदि तो जैसे साधारण सी बात हो गई थी। दरोगा जी बेचारे खींच उठे थे। अंधे ने अधीर होकर कहा, मेरी चोरी हो गई, मैं लूट गया। दरोगा ने रुष्ट होकर कहा, तुम्हारी चोरी हो गई तो हम क्या करें? आप चोर पकड़े और मेरा सामान मुझे वापस मिले। अंधे ने बड़े साहस से कहा। दरोगा जी अभी थोड़ी देर पहले अपने लिखा पढ़ी समाप्त कर 4 लाशें लारी पर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुके थे। एक पुरुष ने उपवास और दारिद्रता के कारण अपनी पत्नी, पुत्र और कन्या की हत्या कर स्वयं विष खा लिया था। थाने में इस दुर्घटना का आतंक छाया हुआ था। दरोगा ने मुंशी की ओर देखते हुए कहा, इसकी डायरी लिखाकर चलता कीजिए। मुंशी जी ने कहा, नाम बताओ। पंचानंद। नियमानुसार सब प्रश्नों का उत्तर लिखकर मुंशी ने पूछा, चोरी में क्या क्या गया? मेरा सब कुछ चला गया, यही एक लोटा बच गया है। एक चीज का नाम लिखाओ। एक लकड़ी के बक्स में कुछ पुराना कपड़ा था, 9 रुपए का पैसा और एक सोने की अंगूठी। पंचानंद ने बड़े कातर स्वर में कहा, अंगूठी कितने की थी? 200-300 से कम की नहीं थी। उस पर कोई नग जड़ा था? नहीं। तब इतनी कीमती कैसे थी? क्या 4-5 भर सोने की थी? इससे कम थोड़ी ही रही होगी। पंचानंद ने अंगूठी का महत्व बढ़ाते हुए कहा। इस पर थाने के सब लोग हंस पड़े। जो वृद्धा पंचानंद का हाथ पकड़कर थाने तक लाई थी, वो इस हंसी का रहस्य नहीं समझ सकी। मुंशी ने फिर पूछा, किसने चोरी की? तुमको किसके ऊपर संदेह है? मैं अंधा आदमी किसको पहचान सकता हूँ? बूढ़ा आदमी एक हाथ में लोटा ले और दूसरे से वृद्धा का हाथ पकड़े थाने से बाहर हुआ। महीनों बीत गए, किंतु पंचानंद की चोरी के संबंध में कोई जांच नहीं हुई। अपढ़ पंचानंद को यह कैसे ज्ञात हो सकता था कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसमें कागजात, गवाह और शिनाख्त के बिना कोई कार्य नहीं हो सकता, और अब उनकी कुर्सी पर बैठने वाले उसी कानून का अनुसरण कर रहे हैं। पंचानंद जवानी के दिनों में कलकत्ते की एक अंग्रेजी कंपनी में नौकरी करता था। वह साहब की मेज कुर्सी साफ करता, चाय ले आता और कभी साहब को प्रसन्न करने के लिए उसके जूते की गर्द भी अपने गमछे से साफ कर देता था। वह सुखी था। उसकी पत्नी को अपने पति की कमाई पर गर्व था। समय का फिर पत्नी उसका साथ छोड़कर अन्य लोग चले गए। पंचानंद को बेरी बेरी ने सदैव के लिए अंधकार लोक का पथिक बनाया। अब वह निसहाय था। क्षत्रिय भोजन मठे निद्रा की भाषा टीका से पंचानंद परिचित था। काशी धाम में चलकर मुक्ति और पेट पूजा दोनों की ही व्यवस्था है, यही समझकर पंचानंद बिना टिकट की कलकत्ते से काशी पहुंच गया था। उस समय अंग्रेजी राज्य था। भगवान शंकर के नगरी में कोई भूखा नहीं रहता। लंगड़े, लूले, अंधे, अपाहिज सब घाट मंदिर के सामने और गलियों में डेरा जमाए रहते, लेकिन देने वाला सबको देता है। पंचानंद भी मंदिर के सामने एक कपड़ा फैलाकर बैठा रहता और उठते समय उसे खाने भर को मिल जाता था। उन्हीं दिनों उसने 9 रुपए के पैसे एकत्र किए थे। देखते देखते कैसा परिवर्तन हुआ। अंग्रेज साहब के जाते ही भूखमरी फैल उठी। दाना दाना के लिए लोग तरस उठे। पंचानंद अंग्रेज बहादुर का प्रशंसक है। दानी दाताओं का संकट काल आ पहुंचा। बड़े बड़े सेठों का क्षेत्र बंद हो गया। भगवान की पूजा आरती में कटौती और खींचातानी होने लगी। राजा का राज्य छिन गया। जमींदारी का अंत हो गया। फिर भला पंचानंद जैसे भिखारी की क्या बात? वो भूखे पेट भी संतुष्ट रहता। भगवान के नाम का सहारा था। उस दिन पंचानंद जब सड़क पर आया तो उसका मार्ग पार करना कठिन हो गया। मोटर, रिक्शा और मनुष्यों से सड़क भरी थी। वह एक गली के सामने कपड़ा फैलाकर बैठ गया। भीड़ में जय जयकार हो रही थी। नगर की जनता कोई पर्व मना रही थी। पंचानंद ने भी रघुपति राघव राजा राम का स्वर गुंजरित किया। कुछ पैसे मिले। इसके बाद किसी ने आकर पूछा, सूरदास भूख लगी? हाँ बाबा,
इसी पेट के लिए यहाँ बैठा हूँ। पंचानन ने आहत की भांति उत्तर दिया। चलो भाई, मिठाई दिला दो, उसने उत्साहपूर्वक कहा। पंचानंद को कोई शंका या संदेह नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी विशेष पौर पर कुछ ऐसे दयालु दानी दरिद्र नारायण का आशीर्वाद लूटने के लिए लालायित रहते हैं। उसने पूछा, कहाँ बाबा? उस व्यक्ति ने कहा, मेरे साथ चलो मिठाई वाले की दुकान पर। उसने पंचानंद का हाथ पकड़े हुए मिठाई वाले की दुकान के सामने पहुंचकर पूछा, क्या क्या खाओगे? जो मिल जाए बाबा। उस महापुरुष ने मिठाई वाले से पाव भर मिठाई और आध सेर कचौड़ियां लेकर पंचानंद से पूछा, इतने में पेट भर जाएगा ना? हाँ मालिक, अच्छी तरह, कहते हुए पंचानंद ने सामान अपने हाथों में लिया। उस दुकान के पास ही पंचानंद को बैठाकर उसने उसका लोटा पाने के लिए मांगा। दाता की उदारता पर फूलता हुआ पंचानंद लोटा उसे सौंप कर निश्चिंत होकर खाने लगा। मिठाई वाले ने भी समझा कि दाता पानी लेकर आवेगा तब दाम चुकता करेगा, लेकिन वो फिर लौट कर न आया। पंचानंद के जीवन का एकमात्र सहारा वो लोटा भी गया और बेचारा हलवाई के झमेले में भी पड़ा। पंचानंद की क्षुधा शांत हुई, किंतु वो प्यासा ही लौटा। कहानी समाप्त।